अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू दी वुमेंस लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस माह सयाम में हम सब की इबादतों को कबूल फरमाए, आमीन। अच्छा जी, आज है दूसरा रोज़ा और यहाँ पर हो रहा था तकरीबन दोपहर का टाइम और मैं यहाँ पर कपड़े धो रही थी और आज हमें हसन की वैक्सीनेशन के लिए भी जाना था, तो तकरीबन पौने 2 बजे के टाइम हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। और अभी रमज़ान भी है तो रमज़ान में भी थोड़ा लेट ही उठना होता है और यहाँ पर आने से पहले मैंने थोड़े बहुत काम कर लिए थे। अब जो काम रह गए हैं वो इंशाल्लाह मैं घर जाकर करूँगी। और हसन की वैक्सीनेशन जो है वो भी काफ़ी टाइम से डिले हो रही थी हसन की दादी की तबीयत की वजह से। हसन के बाबा को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि हसन की वैक्सीनेशन के लिए हम लोग आएँ। तो फिर फाइनली आज उन्होंने टाइम निकाल लिया है। असल में हसन की तबीयत जो है वो सही नहीं हो रही थी और इनका सीना जो है वो काफ़ी ख़राब हो रहा है। तो इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आए थे, तो फिर सोचा कि चलो वैक्सीन भी लगवा लेते हैं। और हसन की दादी की तबीयत के हवाले से भी मैं आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह हसन की दादी की जो तबीयत है वो काफ़ी बेहतर है। अब उन्हें आईसीयू से जनरल वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया गया है, मगर अभी उनके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो अभी तो वो डिस्चार्ज नहीं हुई हैं। अच्छा जी, वहाँ से निमटने के बाद जब हम लोग घर आए तो यहाँ पर भी काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन 4 साढ़े 4 तो वहीं बज गए थे। और उसके बाद फिर मैंने घर आकर फटाफट से बस आटा गूँधा और कोरमा मैंने बना लिया था। इफ़्तार तो मैंने नहीं बनाई क्योंकि टाइम ही काफ़ी हो रहा था और इफ़्तार के बाद हसन के बाबा को हॉस्पिटल भी जाना था, तो ज़ाहिर है फिर हसन को भी संभालना होता, तो फिर मैं ये काम नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैंने फ्राइंग वगैरह का जो काम है जो इफ़्तार में होता है वो मैंने स्किप कर दिया था और डायरेक्ट मैंने कोरमा और रोटी ही बना ली थी। इसके अलावा फिर पापड़ वगैरह तल लिए थे और शरबत तो बना हुआ ही था, तो फिर हमने इन सब चीज़ों से रोज़ा खोल के फिर डायरेक्ट खाना ही खा लिया था। और हसन के जो बाबा हैं वो भी इफ्तार के फ़ौरन बाद हॉस्पिटल ही चले गए थे। और इस तरह से करने से मुझे काफ़ी आसानी हो गई थी क्योंकि ज़ाहिर है कि मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी, तो मुझे उस काम को भी देखना था। वैसे भी टाइम जो है वो तो बहुत तेज़ी से गुज़रता है। वहाँ से आने के बाद मैंने हसन को दवाई वगैरह पिलाई और इनको नेबुलाइज़ वगैरह कराया, तो उसमें भी मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया था। और फिर मैंने ये आटा रोटी और सालन वगैरह करा और खाला के लिए दलिया वगैरह बनाया, तो इसमें ही तकरीबन सारा टाइम जो वो हो गया था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार से पहले जो है ये काम कंप्लीट हो गए थे। और कोरमा बनाने से ये है कि सहरी तक का इंतज़ाम जो है वो हो गया था। अच्छा जी, तो ये है नेक्स्ट डे और यहाँ पर हो रहा है तकरीबन 4 बजे का टाइम और यहाँ पर मैं पकोड़ों के लिए प्याज वगैरह और आलू वगैरह ये सब चीज़ें काट कर रख रही थी। और ये पालक जो है मैंने रमज़ान से पहले मंगाया था और इसे मैंने स्टोर करके रखा हुआ है और माशाल्लाह से ये बिल्कुल ठीक है। अब डेली बेसिस पे तो ये होता है कि पकोड़ों में तो थोड़ा थोड़ा सा ही पालक डलता है और बार बार तो कोई भी लेने नहीं जाता, तो इसीलिए इस तरीके से स्टोर करने से काफ़ी आसानी हो गई है। मैंने बस पालक को बिना वॉश करे साफ़ करके और इसकी डंडियाँ वगैरह काट कर इसे बॉक्स में स्टोर कर दिया और ऊपर और नीचे मैंने टिश्यू पेपर लगा दिए ताकि जो भी मॉइस्चर हो वो उसमें सोक हो जाए। और यहाँ पर बस मैं इसमें कुटी हुई मिर्ची डालूँगी, नमक डालूँगी और इसके अलावा मैंने इसमें साबुत धनिया जो है वो कूट कर डाला है। और बस मैं इसमें बेसन डालकर इसको रख दूँगी और जब मुझे इसे बनाना होगा तभी मैं इसमें पानी जो है डालकर इसको फ्राई करूँगी। और साथ ही मैं यहाँ पर आलू भी जो है वो रेडी करके रख ली थी ताकि बस जब बनाने का टाइम हो तो फिर फटाफट से बन जाएँ। और इस टाइम पर हसन जो हैं वो सो रहे थे, तो यहाँ पर मैं ये सब काम कर रही थी। और असर से पहले मैं बेसन वगैरह जो है वो सब घोल के रख देती हूँ और असर की नमाज़ के बाद मैं जो है फिर फ्राई करने के लिए लग जाती हूँ।
और ये मैंने नमक और सोडा डाल के फ्राई करी हैं बेसन की फुल्कियाँ। और हम जो हैं इसे पानी वाली फुल्कियाँ कहते हैं। अब मैं इसे पानी में जो है वो भिगो दूँगी। और काम को पहले से करके रखने से काफ़ी आसानी हो जाती है। और अभी हसन जो हैं वो अपने दादा के पास हैं, उनके दादा ने उनको संभाला हुआ है और मैं यहाँ पर ये फ्राइंग का काम कर रही हूँ। और बस अब सब चीज़ें मैं साथ आगे पीछे करके बस फ्राई कर लूँगी। और पकोड़े जो हैं वो मुझे और हसन के बाबा को थोड़े क्रिस्पी अच्छे लगते हैं। नरम पकोड़े हमें अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए पकोड़े जो हैं वो थोड़े क्रिस्पी बनाएं। और चने वगैरह जो हैं वो भी पहले से बॉईल करके रखे हुए होते हैं, मगर बस अब उन्हें रेडी करना होता है। और शरबत जो है वो मैं उठते ही सबसे पहले शरबत बनाकर रख देती हूँ। बस इस तरीके से काम को मैनेज कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये जो पानी की फुल्कियाँ रेडी हो गई हैं और इसमें जो चटनी है मैंने ऊपर से नहीं डाली, साइड में अलग से रखी है। और ये जो है ये इमली और हरा धनिया की चटनी है, जो कि इसके साथ बहुत ही मज़े की लगती है। और पकोड़े वगैरह के साथ भी हमारे घर में यही यूज़ होती है ज़्यादातर। और यहाँ पर तो सिर्फ इस वक्त हसन का राज है और ये दस्तरखान पे कोई भी चीज़ रखने नहीं देते। और बस अब इनके दादा इन्हें गोद में लेकर बैठेंगे और मैं सब चीज़ें जो हैं वो लगा दूँगी। और माशाल्लाह से आज 2 जगह से अफ्तारी भी आ गई थी, तो माशाल्लाह से काफ़ी बरकत हो गई थी। और इफ्तार के बाद आज मैं हसन की दादी को भी देखने के लिए जाऊंगी हॉस्पिटल। अच्छा जी, यहाँ पर तकरीबन 8 बजे के बाद हम लोग घर से निकले थे हॉस्पिटल के लिए और अब यहाँ पर पहुँच गए हैं। और हसन जो हैं वो अपने दादा के पास हैं। हसन जो हैं वो सो रहे थे, तो हसन को हम जो है वो सोता हुआ ही छोड़कर आए हैं। और यहाँ पर हसन के बाबा मुझे बता रहे थे कि अम्मी के ये सब टेस्ट वगैरह हुए हैं। और हसन की दादी की जो तबीयत है वो भी पहले से काफ़ी बेहतर है, मगर अभी इनको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है और चलना फिरना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और हम लोग भी यहाँ पर थोड़ी ही देर बैठे थे, फिर हसन की दादी को भी हसन की फ़िक्र होने लगी और वो यही कह रही थी कि हसन जो है वो घर पर है, तुम लोग घर जाओ। और हसन जो है वो हमारे बिना ज़्यादा रुकते नहीं हैं और ज़्यादातर हम उन्हें लेकर ही जाते हैं अपने साथ ही। मगर हॉस्पिटल है तो ज़ाहिर है कि उन्हें साथ लेकर नहीं आ सकते थे। मगर जब हम लोग घर वापस आए तो हसन जो हैं वो सो ही रहे थे और उनके सोने में ही हमने आना जाना जो है वो कर लिया था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।